आज इनसे तोसू की शादी की बात करनी है और स्वीटी के बारे में भी। अनुपमा, पानी। आज सैर के लिए बहुत दूर तक चले गए थे। खाना अच्छा बना था आज, थोड़ा ओवर ईट कर लिया, इसलिए थोड़ा आगे भी चला गया। वो स्वीटी ने आज ठीक से खाना नहीं खाया। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। वो उसके दोस्त को लेके आपने उसे सबके सामने डांट दिया ने, तो उसे बुरा लग गया। आजकल तो सबके दोस्त होते हैं, समर और तोसू के भी दोस्त घर आते जाते हैं, आपकी भी दोस्त आती है। तो अब तुम भी मुझे काव्या को लेकर ताना दोगी? कहना क्या चाहती हो? बाकी सही और मैं गलत? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि समय बदल गया है, हमें तोसू और समर की तरह स्वीटी पे भी विश्वास करना चाहिए। बाकी अभी बच्ची है, उसे क्या सही है क्या गलत, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। लेकिन देखो, अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं उसका बाप हूं, ठीक है? उसे कब कैसे समझाना है मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। पर इस बार आपने उसे डांट दिया ने। तो तुम भी तो डांटती हो पूरा दिन। बच्चों के लिए माँ रेडियो जैसे होती है, बच्चे अपना काम करते रहते हैं, रेडियो पीछे चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं हैं, सुनते हैं, लेकिन बात को दिल पे नहीं लेते। पर उनके लिए पापा सिनेमा जैसे होते हैं, छोटी से छोटी बात का बहुत गहरा असर होता है। आपकी भी बात का बहुत गहरा असर हुआ है उस पर, बहुत ज्यादा चुभी है, इसलिए तो नाराज है। तो रहे नाराज, लेकिन मैं किसी को अपने प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगा। अगर सिर्फ गलती करी होती उसने तो मैं माफ कर देता, लेकिन एक तो उसने गलती करी, ऊपर से मुझसे बदतमीजी करी, और आप खुद रूठ के बैठी हुई है। हमारे बच्चे हमने पैदा किया उन्हें या उन्होंने हमें पैदा किया है? पहले वो बड़ा रूठ के घर छोड़ के चला गया और अब ये छोटी अकड़ दिखा रही है, और तीसरे की तो बात ही छोड़ दो। ऐसा नहीं है। अब तुम इन तीनों बच्चों की तरफदारी मत शुरू कर देना प्लीज। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये उम्र ही ऐसी है कि गुस्सा नाक पे बैठा रहता है, और बच्चों का गुस्सा तो दूध के उबाल की तरह होता है। उबाल आने पे अगर आंच को धीमी करने की बजाय तेज कर देंगे तो दूध उबाल के बाहर निकल ही जाएगा। नहीं तो अब मुझे इनके गुस्से से डरना चाहिए, इनको अपनी मनमानी करने देना चाहिए? नहीं, वो आपने डांटा वो बिल्कुल सही था, पर अगर हमें डांटने का अधिकार है तो समझाना भी तो हमारा फर्ज है ना। और इस उम्र में बच्चे डांट से ज्यादा प्यार से समझते हैं। ठीक है, मैं पाकी से कल सुबह बात कर लूंगा। तोसू किंजल के बारे में भी अभी बात कर लेती हूँ इनसे, फिर पता नहीं इन्हें कब समय मिले। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर बच्चे गलती करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं माँ का कसूर होता है, इसलिए अपनी ममता में इतना मत बह जाना कि बच्चे हाथ से निकल जाएं और कोई ऐसी गलती कर बैठे कि उसकी वजह से हमारा सर झुक जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ अनुपमा, तो ना तो मैं बच्चों को माफ करूंगा और ना तुम्हें। शायद ये ठीक समय नहीं है तोसू की शादी के बारे में बात करने के लिए। सॉरी तोसू, थोड़ा समय लग रहा है, और तू चिंता मत कर, तेरी माँ तुझसे किया हुआ वादा जरूर निभाएगी। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं,
कुछ नहीं हुआ होता तो आप गिटार नहीं बजा रहे होते। जब से आपको फूई ने गिटार गिफ्ट किया, आप सिर्फ तब बजाते हो जब आप उदास होते हो, वरना मेरे साइड में ही पड़ा रहता है, शो पीस की तरह चिल कर रहा होता है। सो प्लीज भाई बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ इसलिए तो परेशान। बातें मम्मी ने बड़ी बड़ी की थी मगर कुछ नहीं कर रही हैं। मम्मी? हाँ मम्मी। मम्मी की बातों पे मैं किंजल की मॉम का घर छोड़ के आ गया यहाँ पर कि मम्मी ने प्रॉमिस किया है पापा से हमारी शादी के बारे में बात करेंगी। मैं जानता हूँ पापा नाराज हैं मगर मम्मी कुछ तो बात करें हमारी शादी के बारे में। उन्हें कुछ तो बात करनी चाहिए। भाई आपको पापा का गुस्सा समझ आ रहा है, मम्मी की मजबूरी समझ नहीं आ रही है। मजबूर मम्मी नहीं समर, मजबूर मैं हूँ। मम्मी के कहने पे मैं किंजल की मॉम का घर छोड़ के आ गया। अब वो भी मुझसे नाराज और पापा तो मुझसे नाराज हैं ही। ऐसे में मेरी और किंजल की शादी होगी कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मुझे इतना पता है कि मम्मी ने आपसे कहा है कि वो आपकी शादी किंजल से कराएगी, तो आपकी शादी जरूर होगी। हैव फेथ इन हर। मम्मी के बस की कुछ नहीं है समर। भाई सबकी लाइफ में सिर्फ ट्राई करना ही होता है, बस फर्क इतना है कि हम एक ट्राई के बाद हार मान जाते हैं, लेकिन मम्मी हार नहीं मानती है। मम्मी तब तक ट्राई करती रहेंगी जब तक आपको आपकी खुशियां नहीं मिल जाती है। तो कब मिलेंगी मुझे मेरी खुशियां समर? भाई खुशियां कोई मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर करके नहीं मंगवाई है कि आपको आके डेट बता दे। मम्मी एक एक चीज ट्राई कर रही है, एक एक चीज को हैंडल कर रही है। भाई आपने मम्मी को रिस्पेक्ट तो इंसानों वाली नहीं दी और एक्सपेक्टेशन भगवान वाली लगा रखी है। ये जो तू मुझे लेक्चर दे रहा है ना समर, इसलिए दे पा रहा है क्योंकि तू मेरी सिचुएशन में नहीं है। जिस दिन तू मेरी सिचुएशन में होगा और तुझे प्यार होगा ना, तब मैं तुझसे पूछूंगा कि प्यार का मतलब क्या होता है। किंजल और मैं एक ही छत के नीचे थे। आज हम दोनों एक दूसरे से फोन पे बात भी नहीं कर सकते और अगर बात भी करनी तो छुप छुप के करनी, ऑल बिकॉज ऑफ मम्मी। समर, मुझे लग रहा था मैंने घर छोड़कर गलती की है, मगर अब लग रहा है कि मैंने घर वापस आके गलती की है। भाई प्लीज काम डाउन। I can't calm down, I can't calm down। मुझे मेरी लाइफ में किंजल चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। अगर मेरी शादी किंजल से नहीं होगी ना समर, तो ना जाने मैं अपने साथ क्या कर बैठूंगा। भाई भाई अरे टोसू, तेरी वो हाई स्कूल की बुक्स आ गई? हाई स्कूल नहीं मामा जी, MBA। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। वो पापा थैंक यू। बाकी बेटा फोटो खींच दो। नहीं, मैं सेल्फी ले लूंगी, थैंक यू। अरे वो क्या बोलते हैं उसे उस दिन जो तूने मुझे कहा था? हाँ, बूमरैंग बनाओ। नहीं थैंक यू। पहले तो ये बस समर से गुस्सा रहते थे, अब तीनों बच्चों से परेशान है। क्या करो कान्हा जी, मैं इनके और बच्चों के बीच की ये दूरियां नहीं देख सकती। मैं क्या कह रही थी, तोसू के पापा और बा वो तोसू और किंजल की शादी की बात कब आगे बढ़ाएं? नहीं, मैंने सोचा कि जिस दिन आपकी छुट्टी होगी तो उस दिन वहां जाएंगे। उनका गुस्सा भी तब तक कम हो गया होगा ना। गुड आइडिया। मैं भी चाहता हूँ कि भाई की शादी जल्द से जल्द हो जाए। आई नो मेरा रूम चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, भाई के लिए तो मैं बा के झूले पे भी एडजस्ट कर लूंगा। आप कहे तो संडे को चले? नहीं, और नहीं चाहिए। और इससे पहले वाले सवाल के लिए भी मेरी ना ही है। नहीं मतलब? तोसू, एक मिनट बेटा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हम लोग उनके यहाँ रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वो हमारे यहाँ आए बात करने के लिए तो हम बात जरूर करेंगे। और नहीं तो क्या, हम लड़के वाले हैं, वो लोग यहाँ रिश्ता लेकर आएंगे तब भी शादी होगी। मतलब अगर वो लोग रिश्ता लेके नहीं आएंगे तो मेरी शादी नहीं होगी। जस्ट सिट डाउन एंड ईट क्वाइटली, ओके? सॉरी पापा, बट पहले मुझे आंसर चाहिए। आप लोग मेरी शादी किंजल से करवाएंगे या नहीं?
तोसू मैं बात कर रही हूँ उन्हें। और जब बड़े बात कर रहे हो तब बीच में क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप लोगों के डिसीजन से मेरी पूरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, इसलिए मेरा जानना जरूरी है कि आप लोगों के माइंड में चल क्या रहा है। आप लोग मेरी शादी किंजल से करवाएंगे या नहीं? नहीं कराएंगे तो क्या करेगा? घर छोड़ के चला जाएगा फिर से? मॉम मॉम करके घर जमाई बनने के लिए कहेगा उनको? प्यार सिर्फ तू ही करता है किंजल से? किंजल तुझसे प्यार नहीं करती है? किंजल तो नहीं है अपना घर छोड़ के हमारे यहाँ, तू ही मरा जा रहा है। शादी होने से पहले ही चोरियों के गुलाम हो गए ये। वनराज सही कह रहा है, पत्नी को इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे दीदी, क्यों इतनी छोटी बात के लिए सुबह सुबह क्लेश कर रही हो? वनराज बेटा शांत हो जाओ प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाओ मामा जी? इनके तेवर देखिए, इनकी बात मानो तो ये सर पे चढ़ जाते हैं, ना मानो तो मुंह फुला लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। बस इनकी जिद पूरी होनी चाहिए। माँ बाप जाए भाड़ में। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब हमें हैंडल करने दो। बैठ जाओ। आपको अगर हैंडल करना आता होता ना पापा, तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। खबरदार ना तोसू, जो ऐसी बात की तो वो कह रहे हैं कि हैंडल करेंगे। मम्मी आप तो रहने ही दो, आप मुझे यहाँ पे झूठ बोल के वापस लाई हो और मैं भी इडियट की तरह आपकी बातें सुन के वापस आ गया। मुझे खुद सोचना चाहिए था, जब इस घर में आज तक आपकी नहीं चली, अब कैसे चल जाएगी? भाई प्लीज थोड़ा सोच समझ के। तो इन सब के बीच में मत पड़ समझ। इस घर में सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। पापा अपनी ईगो के बारे में सोच रहे हैं, मम्मी अपने पति की खुशी के बारे में सोच रही है, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तू पागल થઈ ગયો છે? क्या नाम सना बोल रहा तब से? ये जो कुछ भी कर रहे सब तेरे लिए तो कर रहे। मम्मी प्लीज झूठ बोलना बंद कर दो। क्या? आप मुझे यहाँ पे मेरे लिए नहीं लाए हो, आप मुझे यहाँ पे अपने पति की खुशी के लिए लाई हो। अच्छा खासा मैंने किंजल की मॉम से बात कर ली थी, उनको मना लिया था। किंजल की मॉम मान गई थी मेरी और किंजल की शादी के लिए। मगर ना जाने क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया, जो मैंने आपकी बातों पे भरोसा करके इस घर में वापस आने का फैसला लिया और मैं वापस आ गया। अब पछता रहा हूं। तू इसे क्यों सोच रहा है? मैंने तुझे कहा नहीं कि मैं सब ठीक कर दूंगी, बस थोड़ा अरे समय। जाओ ना मम्मी, पापा आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी बात की वैल्यू खाक करेंगे। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस घर में वापस क्यों आया, क्यों मैंने आपकी बात सुनी। भाई भाई अरे बाहर जा रहा हूं, घर छोड़ के नहीं जा रहा। हो गई तसल्ली? इनकी पैरवी करनी थी तुम। अरे अच्छा खासा बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बेटे की शादी करवानी है ना। बच्चे तो बच्चे, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। स्वीटी, बहुत मुश्किल से इस घर में शांति हुई थी, पर तुझे कलेश कराए बिना खाना हजम नहीं होता है। तेरे और तेरे लाडले की वजह से ना मेरा बेटा भूखा चला गया। दीदी, इसमें अनु की कोई गलती नहीं है। हर बार क्यों तुम इसे जिम्मेदार ठहराती हो? क्योंकि सारे फसाद की जड़ बहू ही है। मेरी बात सुनो दीदी। दीदी, मैं ठीक हूँ। समरा, तू तेरे पापा और तोसू पे गुस्सा नहीं करना। वो दोनों बहुत परेशान है, समझ रहे हैं? पापा का तो पता नहीं, लेकिन भाई जरूर बहुत परेशान है। मम्मी कल रात मेरी भाई से बात हुई, भाई की बातें, भाई का बिहेवियर, ये सब नॉर्मल नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे क्या क्या? जैसे भाई राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। क्या? मम्मी भाई बार बार कह रहे थे अगर उनकी शादी किंजल से नहीं हुई तो वो कुछ गलत कर बैठेंगे।
पहले भाई को पैनिक अटैक आया, उसके बाद वो घर छोड़ के चले गए। इस बार पता नहीं क्या कर लेंगे। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं भाई सच में कोई गलत स्टेप ना उठा ले। एक एक्सीडेंट हुआ है, ये वॉलेट हमें वहीं डेड बॉडी के पास से बरामद हुआ। समर, बाइक निकाल, जाके देख भाई कहाँ गया है। मम्मी आप परेशान मत हो। अरे कैसे रहो परेशान, माँ हूं मैं उसकी। बच्चा आग से 1 मिनट के लिए ओझल होता तो माँ की जान निकल जाती है। ये तो घर से बाहर गया, वो भी गुस्सा। सूर्य, मैं तुझ पे चिल्ला पड़ी खामखा। एक बेटा, मैं उसे लेके ने बहुत परेशान हूँ। तू जाके देख ले कहाँ गया। बाइक निकाल जा। मम्मी प्लीज डोंट वरी, मैं भाई को लेकर आता हूँ। जा जा। कान्हा जी, कान्हा जी, अगर मेरे तोसू का बाल भी बाका हुआ ने तो मेरा और आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। हाँ, उसे घर वापस लेके आना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप जानते हैं कि मैं आपसे भी लड़ जाऊंगी अपने बच्चों के लिए। जल्दी जल्दी कर बेटा, ये ले। अच्छा सुन, उसकी जैसी कोई खबर लगे ने तो मुझे फोन करके बताना। हाँ, कहाँ गया होगा ये लड़का, संभल के जा। अरे तू वापस कैसे आ गई स्वीटी? स्वीटी नहीं मम्मी, पाखी पाखी। सॉरी, पर हुआ क्या बेटा? वही जो हमेशा होता है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस घर में ना किसी को मेरी नहीं पड़ी। पापा नाराज थे और उस विंटर को तो हमेशा ही मुझसे प्रॉब्लम रहती, तो मैंने सोचा कि आज नेहा के साथ उसकी कार में चले जाऊंगी, पर वो ऑलरेडी जा चुकी थी, तो बस स्कूल में सो गई। मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ इतने प्लान्स थे, डांस रिहर्सल था, श्रुति का बर्थडे था, सब मिस हो गया। तू मन छोटा मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखना आज का दिन ही कुछ अजीब है। तेरे तोसू भाई का भी कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। आपको अभी भी भाई की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है स्वीटी, पाखी बेटा, माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, सबकी एक जैसी फिक्र होती है। एटलीस्ट मेरी मम्मी को तो नहीं है। विंटर आपका क्लियर फेवरेट है, सेकंड पर तोशु भाई और फिर मैं कभी किसी की प्रायोरिटी रही नहीं हूँ मम्मी। मुझे तो हमेशा लेफ्ट ओवर एकदम बचा कुचा प्यार मिला है। हर चीज में कमी हो सकती है बेटा, पर माँ के प्यार में कभी कमी नहीं होती। हो मम्मी प्लीज, इतना ओवर द टॉप डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, जबकि आपको भी पता है कि ये सच नहीं। आपने तोशु भाई और पापा का पैचअप करवा दिया और मेरे साथ क्या किया? पापा और मैं क्लोज थे, अब नहीं रहे। ऑल थैंक्स टू यू मम्मी। आप खुद तो कभी मेरे पास आए नहीं और पापा को भी मुझसे दूर कर दिया। मम्मी आप सिर्फ खुद को ग्लोरीफाई करने वाली बातें करते रहिए। माँ ये करती है, माँ वो करती है, असल में माँ क्या करती है? नथिंग। जय श्री कृष्ण। काव्या, हाय। आई एम सॉरी, शायद मैं गलत टाइम पे आ गई। वो एक्चुअली मैं देखने आई थी कि नंदिनी सेटल हो गई या नहीं। एंड देन आई स्पोक टू वनराज, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से साथ ऑफिस चलेंगे। इज ही रेडी? वो तो चले गए। ये तुम औरतों को हर चीज डिटेल में जानने की क्या जरूरत होती है? एंड इट्स अप टू मी नाउ, कैसे क्या करना है। अगर जवाब देना होगा तो मुझे देना पड़ेगा, अपनी फैमिली को। यू डोंट हैव टू वरी। व्हाट? हाँ, शायद भूल गए होंगे। वो बात क्या है ने काव्या, आजकल तोसू को लेके जरा परेशान चल रहे हैं। अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो दोस्त हो और पापा की फ्रेंड को सब अलाउड है। घर में आना, फंक्शन में आना। पाखी, इट्स ऑब्वियस कि तुम किसी बात से नाराज हो, बट आई रियली डोंट अप्रिशिएट द टोन जिसमें तुम मुझसे और स्पेशली अपनी मम्मी से बात कर रही हो।
सॉरी बेस्टी, पर मैं क्या करूं? मम्मी कभी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती ही नहीं है। बेस्टी, आप प्लीज आज यहाँ रुकिए और पापा और बा को मेरी तरफ से रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मम्मी से तो नहीं होने वाला। लेकिन हुआ क्या? वही टिपिकल इंडियन डबल स्टैंडर्ड्स। तोशु भाई की गर्लफ्रेंड घर पर आती है, पापा की फ्रेंड घर पर आती है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा फ्रेंड मुझे घर पे ड्रॉप करने आ गया तो घर में स्कैंडल हो गया। बेस्टी, आप प्लीज पापा और बा को समझाइए कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं, जैसे आप और पापा हैं। प्लीज एक्सप्लेन टू देम इट्स पॉसिबल। आप और पापा भी तो इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं ना, आपके बीच में तो अफेयर नहीं हुआ। आपने तो मम्मी का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.